दोस्तों, यह कहानी है ओस्कर नाम का एक बोने लड़के की, जो अपनी नौकरानी से लेकर अपने पड़ोसी तक के साथ इंटीमेट होता है और उनको प्रेग्नेंट कर देता है। अब इसके बाद ओस्कर और क्या क्या कारनामा करता है, यह हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उस फिल्म का नाम है द टिन ड्रम और यह फिल्म 1979 में रिलीज हुई थी। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग एना नाम के एक औरत को देखते हैं, जो अपने खेत में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर जोसेफ नाम का एक आदमी भागते हुए एना के पास आता है और वह पुलिस से छुपने के लिए उसकी मदद मांगता है। तभी एना अपनी कपड़ा उठाकर टांगों के बीच में जोसेफ को छुपा लेती है और इधर जोसेफ एना की कपड़े के अंदर ही उसकी साथ इंटीमेट होने के लिए कोशिश करता है। फिर पुलिस को वहाँ से जाने के बाद वह दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं और वह दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन पुलिस जोसेफ को पकड़ ही लेती है, पर इससे पहले कि वह लोग उसे मार डाले, जोसेफ पानी में कूदकर वहाँ से ही गायब हो जाता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि वह डूब गया और कुछ का कहना है कि वह भागकर अमेरिका गया, जहाँ पर वह एक अमीर बिजनेसमैन बनकर ऐश कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एना और उसकी बेटी एग्नेस को, जो बाजार में सामान बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। एग्नेस अपनी कजिन जैन से प्यार करती थी, जो एक पोस्ट ऑफिस में काम करता था। इसके अलावा एग्नेस एल्फ्रेड नाम की दूसरे बंदा को भी प्यार करती थी, जो एक जर्मन बावर्ची था। फिर उन तीनों का शारीरिक संबंध की वजह से एग्नेस की एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम है ओस्कर, और ओस्कर का बाप जैन या एल्फ्रेड था, यह सिर्फ भगवान को ही पता है। अब पैदा होने के बाद ओस्कर सिर्फ रोते ही जा रहा था और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर जब उसकी माँ ने कहा कि उसकी 3 साल की उम्र होने पर वह उसे एक टिन ड्रम देगी, तब जाकर ओस्कर रोना बंद किया। फिर 3 साल का होने पर जब ओस्कर ने अपने बर्थडे पार्टी में लोगों को शराब पीते हुए और लोगों को नंगा नाच करते हुए देखा, तो उसने डिसाइड किया कि वह कभी भी बड़ा ही नहीं होगा। और ओस्कर अपने इसी महान काम को पूरा करने के लिए वह सीढ़ियों से कूदकर नीचे गिर जाता है। और अब उसके बाद से ही ओस्कर हमेशा के लिए 3 साल का ही रह जाता है और वह कभी भी अपने टूटे हुए ड्रम को खुद से अलग नहीं करता। और जब भी कोई उससे वह ड्रम छीनने की कोशिश करता है, तो ओस्कर इतना जोर से चिल्लाता है कि वह अपनी आवाज से ग्लास को भी तोड़ देता है। अब धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता है और ओस्कर अब 6 साल का हो गया है, पर ना तो वह बड़ा हो रहा था और ना ही वह अपने टूटे हुए ड्रम को छोड़ रहा था। और अगर कोई उससे वह ड्रम लेने की कोशिश करता, तो ओस्कर अपनी आवाज से ग्लास को भी तोड़ देता है। अब ओस्कर की पावर को देखकर डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन ओस्कर का परिवार को सिर्फ यह जानना था कि वह बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओस्कर की माँ एग्नेस हर गुरुवार को ओस्कर के साथ शहर जाया करती थी और एग्नेस काम के बहाने ओस्कर को एक दुकान में छोड़कर वह जाकर जैन के साथ इंटीमेट हुआ करती थी। लेकिन एक दिन ओस्कर को अपनी माँ और जैन का चुप चुप के मिलकर इंटीमेट होने का बारे में पता चल जाता है और कुछ साल के बाद ओस्कर अब 12 साल का हो चुका है। फिर एक दिन ओस्कर अपने मॉम डैड के साथ सर्कस देखने जाता है, जहाँ पर कुछ बोने लोगों को परफॉर्म करता देखकर ओस्कर के मॉम डैड को भी लगने लगता है कि शायद ओस्कर भी बोना है। फिर सर्कस खत्म होने के बाद ओस्कर बेबरा नाम की एक बोने से मिलता है, जो कि ओस्कर के टैलेंट को देखने के बाद उसे अपने सर्कस में काम करने के लिए बोलता है। और फिर तभी वहाँ पर ओस्कर की मॉम डैड आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एग्नेस जिस दुकानदार के पास ओस्कर को छोड़कर जाया करती थी, वह दुकानदार एग्नेस से प्यार करने लगा था। वह दुकानदार उसे और ओस्कर को अपने साथ लंदन चलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी एग्नेस उसे मना कर देती है और वह वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद एग्नेस को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और उसकी पेट में जैन का बच्चा है। अब इस बात से एग्नेस काफी परेशान रहने लगती है और परेशानी में वह बहुत सारी मछलियाँ खाती है, जो खाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इधर उसकी पति एल्फ्रेड को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि एग्नेस के पेट में किसका बच्चा है। एल्फ्रेड सिर्फ अपनी पत्नी एग्नेस को खुश देखना चाहता था, पर क्योंकि ओस्कर के पैदा होने के बाद एग्नेस को कभी भी खुशी नहीं मिली, इसलिए वो इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। और फिर ज्यादा मछलियाँ खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की वजह से एग्नेस की डेथ हो जाती है। अब इसके कुछ सालों बाद हम ओस्कर को देखते हैं, जो अपने टूटे हुए ड्रम ठीक कराने के लिए जैन को एक पोस्ट ऑफिस पर लेकर जाता है। और यह वह दौर चल रहा था जब जर्मनी पूरे पोलैंड पर हमला करके उसे अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा था। वही पोस्ट ऑफिस में भी पुलिस लोग जर्मनियों की ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक जर्मनी सेना उन पर हमला कर देता है और इस हमले में बाकी लोगों की साथ साथ जैन भी मारा जाता है। पर ओस्कर किसी तरह बच जाता है और वह वहाँ से भाग जाता है। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एल्फ्रेड ने 16 साल की मरिया नाम की एक लड़की को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रखता है। मरिया दुकान के काम के साथ साथ ओस्कर का भी ध्यान रखती थी और फिर कुछ दिनों में ओस्कर को मरिया से प्यार होने लगा। ओस्कर का भी उम्र मरिया जितनी उम्र का था, पर मरिया को उस बात पर यकीन नहीं होता था और उसे लगता था कि वह अभी भी बच्चा ही है। फिर एक रात एल्फ्रेड
जब किसी काम से शहर से बाहर जाता है तो ओस्कर उसी रात मरिया के कंबल में घुसकर उसके साथ एंजॉय करते हैं और मरिया को भी इस पर मजा आ रहा था, इसलिए मरिया ओस्कर को नहीं रुकती। अब धीरे धीरे ओस्कर मरिया की और करीब आने लगा। इसके बाद फिर एक दिन ओस्कर को पता चला कि मरिया की एल्फ्रेड के साथ अफेयर चल रहा है। मरिया एल्फ्रेड से बहुत प्यार करती थी, पर एल्फ्रेड सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। अब इस बात से मरिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है और मरिया को रोते हुए देखकर जब ओस्कर उसे संभालने उसके पास आता है तब मरिया उसे बोना बोलकर उसके पिछवाड़े पर लात मार देती है। अब कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि मरिया एल्फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली थी और ओस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था, पर मरिया ऐसा होने नहीं देती। फिर इसके कुछ दिनों बाद मरिया एक लड़के को जन्म देती है। उस बच्चे की जन्म होने पर सभी लोग खुश थे, लेकिन ओस्कर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि यह बच्चा उसका है। इधर हम दूसरी तरफ ओस्कर का दोस्त बेब्रा को देखते हैं, जो कि युद्ध के दौरान एक बड़ी पोस्ट पर काम करता था। फिर एक दिन उसने ओस्कर को भी अपनी टीम में आने के लिए कहता है, जो कि पेरिस में एक परफॉर्म करने वाले हैं। अब ओस्कर उनके साथ मिलकर सभी को अपने टैलेंट दिखाने लगता है और इसके साथ ही उसे अपनी टीम की एक लड़की रोस्विथा से भी प्यार हो जाता है। अब टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि ओस्कर अब अपने बोने दोस्तों के साथ खुश था और वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा था, जैसे कि खाना पीना और उसका गर्लफ्रेंड रोस्विथा के साथ प्यार मोहब्बत करना। पर फिर एक दिन अमेरिकन सेना वहाँ पर हमला कर देती है और उस हमले में ओस्कर की गर्लफ्रेंड रोस्विथा भी मारी जाती है। अब उस हादसे के बाद ओस्कर वापस अपने घर आ जाता है और फिर वह घर आकर मरिया की 3 साल के बेटे को एक वैसे ही टिन ड्रम गिफ्ट करता है, जो कि उसे उसकी 3 साल की उम्र में मिला था। अब मरिया ओस्कर के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर एल्फ्रेड उसके आने से बहुत खुश था और एल्फ्रेड ने ओस्कर को उन लोगों से छुपा कर रखा था जो उसका इलाज करने के लिए उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहते थे, क्योंकि एल्फ्रेड को ऐसा नहीं लगता था कि ओस्कर एबनॉर्मल है। अब शहर में जैसे जैसे तनाव का माहौल बन रहा था तो एल्फ्रेड को भी डर के मारे ओस्कर और अपने एक पड़ोसी लीना को अपने घर के बेसमेंट में छुपा कर रखना पड़ता था। इसके साथ ही एल्फ्रेड को अपने नाजी सिपाही होने का सबूत भी छुपाना पड़ता था। फिर एक दिन अचानक रशियन सिपाही उनके घर पर घुस आते हैं और वह लोग एल्फ्रेड के सामने ही लीना के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वहीं एल्फ्रेड की नाजी सिपाही होने की सच्चाई छुपाने के लिए ओस्कर उसे एक पिन देता है जिस पर उसके नाजी सिपाही होने के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन तभी एल्फ्रेड उन लोगों से बचने के चक्कर में वह उस पिन को निगल लेता है और वह पिन उसके गले में अटकने की वजह से एल्फ्रेड का वहीं पर मौत हो जाता है। फिर अगली सुबह मॉरिस नाम का एक आदमी एल्फ्रेड की दुकान पर आता है और अब वह दुकान का नया मालिक था। अब दुकान को अपने कब्जे में करने के बाद मॉरिस एल्फ्रेड का फ्यूनरल कर देता है और इधर मॉरिस भी रिसेंटली अपनी पत्नी और बच्चों को खोया था और वह अपनों को खोने का दर्द अच्छे से समझता था। वहीं ओस्कर का फादर एल्फ्रेड के फ्यूनरल पर ओस्कर को भी समझ आ जाता है कि अब उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए ओस्कर अब डिसाइड करता है कि अब वह फिर से बड़ा होगा। फिर उसके बाद ओस्कर अपने ड्रम को भी एल्फ्रेड के साथ ही दफना देता है, लेकिन तभी कहीं से एक पत्थर आकर ओस्कर के सर पर लगता है और वहीं पर ओस्कर बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ मौजूद एक आदमी बताता है कि ओस्कर अब बड़ा होने लगा है। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एना को छोड़कर सभी लोग उस शहर को छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ ऑस्कर को पता चलता है कि उसकी चिल्लाने की शक्ति भी जा चुकी है और हम देखते हैं अंत में एना वहीं पर ही रह जाती है जहाँ से इस फिल्म की शुरुआत हुई थी और इसी के साथ ही यह फिल्म यही खत्म हो जाती है।